हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। समसूत्री विभाजन का योगदान सिर्फ एक कोशिका को विभाजन द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित करना ही नहीं होता, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सततता को बनाए रखना भी होता है। आनुवंशिक सततता को बनाए रखने की क्रियाविधि है नए गुणसूत्रों वाली कोशिकाओं का निर्माण, दो संतति कोशिकाओं का निर्माण, समान डीएनए वाली दो कोशिकाओं का निर्माण, बनने वाली नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आदि करना। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है समसूत्री विभाजन के बारे में। समसूत्री विभाजन की अगर बात करते हैं, समसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का एक प्रकार होता है। और समसूत्री विभाजन विभाजन के दौरान क्या होता है कि एक कोशिका, एक पैतृक कोशिका का जब विभाजन होता है तो यहाँ पर दो संतति कोशिका निर्मित होती है, जो कि प्रश्न में दिया है। लेकिन इसका कार्य केवल ये नहीं होता है, ये क्या करता है, इस क्रिया द्वारा क्या होता है कि एक पीढ़ी यानी कि पैतृक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी कि संतति की जो पीढ़ी होती है उस पीढ़ी में क्या होते हैं, आनुवंशिक गुण का संचरण भी होता है। इसके साथ साथ आनुवंशिक गुणों का क्या होता है, संचरण भी होता है। और ये संचरण कैसे होता है, देखिए जब एक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है तो पैतृक पीढ़ी का जो डीएनए होता है समान डीएनए दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब समसूत्री विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनती है तो इसमें द्विगुणित गुणसूत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर समान रहती है, पैतृक पीढ़ी के समान। तो पहला विकल्प दिया है नए गुणसूत्रों वाली कोशिकाओं का निर्माण। ऐसा होता तो आनुवंशिक सततता जो है वो नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्रों के परिवर्तन से विविधता उत्पन्न होती है। दो संतति कोशिकाओं का निर्माण, यहाँ पे डीएनए के विषय में बात नहीं की गई है। समान डीएनए वाली दो कोशिकाओं का निर्माण, ये बिल्कुल सही दिया है। बनने वाली नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आदि, ऐसी प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी अर्धसूत्री विभाजन में, ना कि समसूत्री विभाजन में। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वो है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।